हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश पाठशाला। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए स्पेशल रूल्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। बिकॉज प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ा था, जिसमें मैंने इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाने के नियम्स, जो नॉर्म्स होते हैं उसे बनाया था और एग्जाम्पल्स भी एक्सप्लेन किया था। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग ऑप्टेटिव पढ़ेंगे, जो उसके नेक्स्ट पार्ट होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, इसे हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, इसे कैसे हम चेंज करेंगे। आज के सेशन में हम लोग सिर्फ ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए फ्रेंड्स, आइए सेशन को बिगिन करते हैं। सो लेट्स बिगिन नाउ। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे हेडिंग में दिया हूँ यहाँ पे, फोर्थ नंबर, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इसको हिंदी में बोलते हैं इच्छाबोधक वाक्य। ये फ्रेंड्स इच्छा को जाहिर करता है कि हमें कौन कौन से हमारे अंदर से फीलिंग्स निकलती है, कौन कौन से फीलिंग्स को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। उन चीज़ों को आज हम लोग इस वाक्य में पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो इसे क्या है, आइए देखते हैं हम लोग। टू मेक ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैव टू फॉलो सम रूल्स दैट गिवन बिलो। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस बनाने के फ्रेंड्स कुछ नॉर्म्स है, कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करके बनाने पड़ेंगे। और ये ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, ओनली 5 रूल्स हैं जिसे आप फॉलो करके आप किसी भी प्रकार के ऑप्टेटिव सेंटेंस को ईजिली बना सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सो नंबर 1 पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा वो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेंटेंस को, उसका क्या अर्थ होगा, क्या भावार्थ होगा, उसके आधार पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। तो यहां पे जो फर्स्ट है कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वाक्य के अर्थ के अनुसार कर्स, ब्लेस, विश एंड प्रे में चेंज किया जाता है। यानी आपको तभी पता चलेगा जब आप रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को समझेंगे कि उसमें क्या अर्थ बोल रहा है। वाक्य पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि वाक्य में कर्ज किया जा रहा है, प्रे किया जा रहा है या ब्लेस दिया जा रहा है। ये चीज़ें आपको वो चीज़ें पढ़ने के बाद समझ में आएगी। तो पूरा ही वाक्य आपको पढ़ना होगा रिपोर्टेड स्पीच का, तब जाकर आपको वो चीज़ें समझ में आएगी कि उस वाक्य में क्या अर्थ आ रहा है। तो उस अर्थ के अनुसार आपको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। कर्स, ब्लेस, प्रे, इन चीज़ों में आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा जो पॉइंट होगा कि दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जो कॉमा होता है, उस कॉमा को हम लोग चेंज करेंगे दैट में। यानी इन जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है, डायरेक्ट सेंटेंस में दोनों वाक्य के जो बीच में होता है कॉमा, उस कॉमा के बदले हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय हम दैट यूज करेंगे, यानी कॉमा के बदले दैट लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। यूं समझ ले कि आप कंजंक्शन जो यूज करेंगे वो होगा दैट। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पार्ट जो होगा, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया जाता है। यानी पहले तो डायरेक्ट सेंटेंस जो रहता है वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में रहता है, और उस वाक्य को जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे ना, तो उसमें क्या करेंगे हम कि उसे असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। जैसे सिंपल वाक्य हम लोग बनाते हैं वैसे बना दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की पहचान हम कैसे करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो होता है वो मे से शुरू होता है। तो आप जब भी रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीजें देखने को मिलेगा कि वाक्य मे से शुरू होता है। यानी किसी का जो स्टेटमेंट होगा वो मे से शुरू होगा, या फिर किसी किसी में मे नहीं भी होगा, उसमें साइलेंट होगा। तो उस कंडीशन में आप मे समझ लेंगे, वहां पे कंसीडर्ड की जाएगी। ये नहीं कि फ्रेंड्स आप में नहीं है तो आप वो चीज़ें किसी और सेंटेंस के थ्रू बनाने की कोशिश करें, तो गलत होगा। वहाँ पे में अगर ना हो तो आप वहाँ पे सपोज करेंगे और उसके आधार पे बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट होगा, जो एट द एंड ऑफ सेंटेंस, वाक्य के जो अंत में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन
यानी जो विस्मयादि बोधक मार्क जो होता है, इसको हम लोग फुल स्टॉप में बदल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यही बस इतना ही आपको रूल्स फॉलो करने हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें पांच रूल्स, कुछ ज़्यादा तो है नहीं, और ये चीज़ें आप बहुत ही इजीली याद भी कर सकते हैं। आइए अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, जिससे कि आपको और इजी तरीके से समझ में आ जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। माई मदर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग का मतलब हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे कि आप दीर्घायु हो या फिर आपकी उम्र लंबी हो, तो इट मीन्स कि आपको ये चीज़ें कोई आपको ब्लेस कर रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको यही समझ में आया कि इसे आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो इस वाक्य को हम लोग कैसे बनाएंगे? जब आपको ये ब्लेस समझ में आ गया तो इस रिपोर्टिंग वर्ब को हम ब्लेस में चेंज करेंगे। तो यहाँ सेंटेंस बनेगा माई मदर ब्लेस्ड मी दैट, और हम इसे असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे। जब असर्टिव करेंगे तो ये पहले हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ये अभी ऑब्जेक्टिव है, इसे हम असर्टिव बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। तो सब्जेक्ट हमारा है यू। यू किसके अनुसार चेंज होता है? तो ऑब्जेक्ट का अनुसार चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट इसमें मी है, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई होता है, इसलिए यहाँ पे फ्रेंड्स आई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई, और उसके बाद ये मे जो है ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा इसमें। तो यहाँ ये अगर हम यहाँ मे करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ फ्रेंड्स ये पास्ट टेंस है। तो जब यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट अगर रिपोर्टिंग हुआ पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी परिवर्तन होता है। तो यहाँ टेंस यानी मे को हम माइट में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा माइट। उसके बाद एज इट इज हम कॉपी कर देंगे, लिव लॉन्ग तो लिव लॉन्ग। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेंटेंस क्या बन के तैयार हुआ? माई मदर्स ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप। ये जो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है ये फुल स्टॉप में बदल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा कि उसमें क्या किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू गो टू हेल, यानी मे यू गो टू हेल, तुम नरक में जाओ या तुम भाड़ में जाओ। तो ये कब हम कहते हैं? जब हम किसी को बद्दुआ देते हैं, श्राप देते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग मे यू गो टू हेल इस ऐसे वाक्य बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि इससे हम किसी को श्राप दे रहे हैं या बद्दुआ दे रहे हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी कर्स। तो अब रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलेंगे? कर्स में। देखिए यहाँ पे ही कर्स्ड हर, उसने उसे श्राप दिया। दैट, अब इस वाक्य को हम असर्टिव बदलेंगे तो रिपोर्ट ये जो सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यहाँ है ऑब्जेक्ट हर, इसको हम सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा सी, यानी सी, और उसके बाद मे को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? मे का पास्ट फॉर्म माइट, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस है। तो ये हो गया माइट, और गो टू हेल, तो गो टू हेल एज इट इज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सेंटेंस बन के तैयार हुआ, ही कर्स्ड हर दैट सी माइट गो टू हेल, फुल स्टॉप। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यू सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे गॉड सेव हर, तुमने कहा मे गॉड सेव हर, कि भगवान उसकी रक्षा करे, यानी रक्षा करे या बचाएं, यानी ऐसे सेंटेंस को, ऐसे कंडीशन होता है तो हम क्या करते हैं? प्रे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको ये वाक्य पढ़ने से भी खुद ही समझ में आएगा कि ये प्रे किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स इस रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलेंगे? प्रे में। तो आइए देखते हैं हम लोग। यू प्रेड दैट गॉड, और मे का पास्ट फॉर्म माइट, तो गॉड माइट सेव हर, क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है तो हम नहीं चेंज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फुल स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द प्रीस्ट सेड, प्रीस्ट पुजारी, द प्रीस्ट सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे देयर पीस एंड हैप्पीनेस ऑल अराउंड, कि चारों तरफ शांति और खुशहाली हो। तो ऐसा कहने से क्या समझ में आ रही है? कि हम यहाँ पे विश कर रहे हैं, ऐसी कामना कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कि चारों तरफ सुख शांति हो।
तो यहाँ द प्रीस्ट विस्ड, क्योंकि इन्होंने इच्छा जाहिर किया, कामना किया। द प्रीस्ट विस्ड दैट देयर, जो देयर है देयर ही रखेंगे, और मेक अ पास फ्रॉम माइट बी, क्योंकि यहाँ एक्शन नहीं हो रहा है, अगर एक्शन होता तो नहीं लगता, यहाँ एक्शन है इसलिए, एक्शन नहीं है इसलिए हम यहाँ पे बी लगाएंगे, क्योंकि ये एडजेक्टिव वर्ड है। पीस might be peace and happiness all around, फुल स्टॉप। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं फ्रेंड्स। आई सेड टू माई ब्रदर, मैंने अपने ब्रदर से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू बी हैप्पी, तुम खुश रह सकते हो या तुम खुश हो सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने इच्छा जाहिर की यानी विश किया, तो आई विश माई ब्रदर दैट, कॉमा के बदले दैट, और सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है माई ब्रदर यानी ही, इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फॉर्म ही होगा, यानी प्रोनाउन जो होगा ही होगा, ही, और मे का पास्ट फॉर्म माइट बी हैप्पी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे हमारा सेंटेंस एंड होगा, लास्ट में फुल स्टॉप। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये चीज़ें आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स हो फ्रेंड्स, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी कमेंट को, चाहे वो कमेंट आपका सुझाव देने के सेंस में हो या फिर पूछने के सेंस में हो, तो आपके लिए मोस्ट वेलकम है फ्रेंड्स। और चैनल पर फ्रेंड्स नए हो तो आपसे कृपया रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर लाइक करें, जिससे कि नीडी स्टूडेंट के पास ये वीडियो जा सके और उससे, इस वीडियो से उनको ये चीज़ें बेनिफिट प्राप्त हो, उन्हें लाभ मिल सके और उसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में बस इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।